वेलकम स्टूडेंट। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, आप सब लोगों को पता है कि रिप्रोडक्शन इज द वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन केस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। लाइफ को अगर कंटिन्यू रखना है तो रिप्रोडक्शन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। नाउ इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन आप सब लोगों को पता है कि इट इज डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है, that is sexual reproduction and asexual reproduction. Asexual reproduction again it is called as a apomixis. क्या बोला है हमने इसको? apomixis बोला है, और इसे हमने बोला है amphimixis. Okay. Asexual reproduction that is apomixis and sexual reproduction that is amphimixis. Okay. Asexual reproduction किसे बोलते हैं? It is uniparental process. इसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व रहता है. This is sexual reproduction is a biparental process. ये biparental process है. Okay. अपो का मतलब होता है अवे. अपो मीन्स अवे, एक दूसरे से दूर, अवे. तो जो विदाउट मिक्सिंग फॉर्मेशन होते हैं या फिर सिंगल पेरेंट प्रोसेस है, एक पेरेंट इन्वॉल्व है, दूसरा पेरेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है न्यू जनरेशन फॉर्मेशन के लिए या फिर न्यू प्लांट फॉर्मेशन के लिए, उसे हम बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे बोला है हमने कि एम्पी मीन्स विथ. एम्पी का मतलब क्या होता है? विथ मतलब साथ में. ओके, जहाँ पे दो पेरेंट्स साथ में आके एक न्यू जनरेशन फॉर्मेशन होती है, न्यू प्लांट फॉर्मेशन होता है या फिर न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन होती है, उसे हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ अपोमिक्सिस. तो ये नाम आपको ध्यान में रखना जरूरी है, अपोमिक्सिस एंड एम्फीमिक्सिस. देन आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टडी करना है लोअर ऑर्गेनिज्म. आपका डिटेल में स्टेट बोर्ड में हो चुका है. नाउ वी हैव टू जस्ट ओवरलुक इट. ओके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन लोअर ऑर्गेनिज्म. लोअर ऑर्गेनिज्म में वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमें डिस्कस करना है. ओके, लोअर ऑर्गेनिज्म वेजिटेटिव आपको पता है, जो वेजिटेटिव पार्ट्स के तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं. ओके, अब लोअर ऑर्गेनिज्म मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहती है, बैक्टीरियाज रहते हैं, ईस्ट रहते हैं, या फिर फंगाई रहते हैं, इन सब में, या फिर अल्गी रहती है, इन सब में होने वाले वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमें डिस्कस करना है. यहाँ पे इसको आपको पता है ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है. फर्स्ट वन दैट इज अ बाइनरी फिजन. ओके, सेकेंड इज बडिंग, थर्ड वन इज स्पोरुलेशन, फोर्थ वन इज फ्रेगमेंटेशन. ओके, ये 4 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है. बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल आपको पता है कि बैक्टीरिया और अमीबा. ओके, बडिंग का एग्जाम्पल है ईस्ट. देन स्पोरुलेशन का एग्जाम्पल है क्लैमाइडोमोनास अल्गी, और इसके साथ में है पेनिसिलियम. इसमें भी सेम आएगा क्लैमाइडोमोनास और पेनिसिलियम में एस्परजिलस है. ओके, तो ये 4 टाइप की रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैरी आउट होते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म में. बाइनरी फिजन किसे बोलेंगे हम कि एक सिंगल पेरेंट सेल रहती है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, अदर सेलुलर मटेरियल है, जो भी है. ओके, ये पेरेंट सेल होगी. देन बाइनरी फिजन में क्या होता है कि सिंगल पेरेंट सेल अंडरगोज द इक्वल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ इक्वल साइज डॉटर सेल, दैट इज कॉल्ड एज अ इक्वल साइज डॉटर सेल, दैट इज कॉल्ड एज अ बाइनरी फिजन. उसे हम बाइनरी फिजन बोलते हैं. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस है ये इक्वल डिवीजन में होती है. मतलब सिंगल जो पेरेंट सेल है उसका इक्वल डिवीजन होता है. जो भी साइटोप्लाज्म अंदर प्रेजेंट है, जो भी न्यूक्लियस है, वो इक्वली डिवाइड होने को स्टार्ट हो जाता है और इक्वल साइज दो डॉटर सेल फॉर्मेशन हो जाते हैं, जिसे हम बाइनरी फिजन बोलते हैं. एग्जाम्पल आपको पता है बैक्टीरिया, अमीबा. देन बडिंग में हमने क्या किया है कि बडिंग में क्या होता है कि इट इज अनइक्वल डिवीजन. बडिंग के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये अनइक्वल डिवीजन है. एक सिंगल पेरेंट सेल रहती है, दिस इज वन द पेरेंट सेल. एक पेरेंट सेल हैविंग अ स्मॉल साइज डॉटर सेल, जिसे हम बर्ड बोलते हैं. वहां पे क्या फॉर्मेशन होता है? अनइक्वल डिवीजन होता है. तो छोटी साइज की एक डॉटर सेल फॉर्मेशन होती है. एंड दैट डॉटर सेल व्हेन डिटैच फ्रॉम पेरेंट प्लांट, ये जब डॉटर सेल बर्ड डिटैच हो जाती है पेरेंट प्लांट से, उस
सिंगल डॉटर सेल से फॉर्मेशन होती है अगेन एक न्यू प्लांट बॉडी या फिर न्यू अगेन बैक्टीरिया, दैट इज बी कॉल्ड एज अ बडिंग। बर्ड के थ्रू या फिर बर्ड के हेल्प से जहाँ पे न्यू फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन हो रही है, उसे हम बोल रहे हैं बडिंग। स्पोरुलेशन किसे बोलेंगे हम, कि स्पोरुलेशन का मतलब होता है कि स्पोर थ्रू स्पोर के हेल्प से एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन होना, स्पोर के हेल्प से एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन होना। ओके, विद द हेल्प ऑफ स्पोर, with the help of spore, formation of new organism, formation of new organism, जहाँ पे एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन होती है उसे हम बोलेंगे स्पोरुलेशन। ओके, अब इसमें क्या होगा कि देखो दो टाइप में डिवाइड किया, ये अलगी है, ओके, क्लैमाइडोमोनास अलगी है और पेनिसिलियम में फंगाई है। ओके, अब इन केस ऑफ अलगी, अलगी के बारे में अगर बात करें तो जूस्पोर फॉर्मेशन होते हैं जो मोटाइल स्पोर है। मोटाइल मीन्स जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कर सकते हैं। अगर हम फंगाई के बारे में बात करें उसमें जो स्पोर रहते हैं वो कोनिडिया स्पोर है। कौन से है, कोनिडिया स्पोर है जो नॉन मोटाइल स्पोर है। कैसे है, नॉन मोटाइल स्पोर है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं हो पाते। हमने आपके डायग्राम दिया है आपको एक, उसमें ये जू स्पोर ड्रॉ करके दिया है। ओके, ये जू स्पोर है, ये क्या होगी, ये फ्लैजेला है, ये फ्लैजेला के हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होगी। ऐसे ही एग्जांपल हमने पेनिसिलियम का देखा है। पेनिसिलियम में आपको पता है कि ये है कोनिडियोफोर और इसके ऊपर है कोनिडियम। ये जो राउंडेड है, ईच एंड एवरी स्पोर दैट इज वी नोन एज अ कोनिडिया, इसे हम कोनिडिया बोल रहे हैं। और ईच एंड एवरी स्पोर व्हेन स्प्रेड and attach any substratum or spread on any substratum, it is responsible for the formation of new colony। एक हर एक स्पोर से एक न्यू कॉलोनी फॉर्मेशन होगी जिसे हम बोल रहे हैं स्पोरुलेशन। लेकिन ये फंगाई में है तो नॉन मोटाइल स्पोर है, अगर ये अलगी में है तो मोटाइल स्पोर है। ओके, देन फोर्थ वन दैट इज अ फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन के बारे में हम क्या बोलेंगे कि Each and every fragment is responsible for the formation of new organism। हर एक फ्रैगमेंट रिस्पॉन्सिबल रहता है न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन के लिए, उसे हम बोल रहे हैं फ्रैगमेंटेशन। उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रैगमेंटेशन, जो यहाँ पे ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल रहता है। ओके, देखो अब फ्रैगमेंटेशन के अगर बारे में बात किया करें हम तो फ्रैगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल है, फ्रैगमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन के लिए एक फ्रैगमेंट रिस्पॉन्सिबल है। कंसिडर करो एक अलगी है, अलगी को अगर मेनी पार्ट्स में आप कट कर दो तो ईच एंड एवरी फ्रैगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, हर एक फ्रैगमेंट से न्यू अलगी फॉर्मेशन होगी। ओके, अगर आप जैसे आप फंगाई को देखते हो, जब आप नॉर्मली आइज से देखते हो, नेकेड आइज से देखते हो, विदाउट माइक्रोस्कोप देखते हो तो एक कॉटनी कॉलोनी नजर आती है आपको। वहां पे जस्ट जैसे थ्रेड लाइक अपीयरेंस फॉर्मेशन होता है। उस थ्रेड लाइक अपीयरेंस को आप अगर कट कर दो मेनी फ्रैगमेंट्स में तो हर एक फ्रैगमेंट से एक अगेन न्यू कॉलोनी ऑफ फंगाई फॉर्मेशन होगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फ्रैगमेंटेशन। उसी वजह से हम उसे फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हमें अब इसके बाद क्या देखना है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखना है हायर ऑर्गेनिज्म। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन हायर ऑर्गेनिज्म। हायर ऑर्गेनिज्म में वेजिटेटिव प्रोपगेशन डिस्कस करना है। हायर ऑर्गेनिज्म में वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिसे हम असेक्सुअल प्रोपगेशन बोलते हैं, जहां फ्यूजन की प्रोसेस नहीं होती है, यूनिपैरेंटल होता है, एक ही पैरेंट प्रेजेंट रहेगा और विदाउट माइटोसिस और मियोसिस की ये प्रोसेस कैरी आउट होती है। ओके, देन अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन हायर ऑर्गेनिज्म आप डिस्कस करें तो आपको जब हम 11th में थे तब हमने डिस्कस की थी ये चीज कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए वहां पे कौन से ऑर्गन रिस्पांसिबल रहते हैं, फॉर एग्जांपल रूट, ओके, स्टेम, लीफ, देन बर्ड, ऑल आर द ऑर्गन्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये सबके सब ऑर्गन है जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की प्रोसेस कैरी आउट कर रहे हैं। ओके, नाउ अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम डिस्कस करें तो हमें जो
टाइप दिया है आपके स्टडी के लिए दिया है 12th में, वो है ट्यूबरस रूट में ट्यूबरस रूट एंड फैसिकुलेटेड रूट, ट्यूबरस रूट एंड फैसिकुलेटेड रूट। अब ट्यूबरस रूट के बारे में बात करें और फैसिकुलेटेड रूट के बारे में, तो दोनों में एक ही डिफरेंस है, ये सिंगल है और नोडल रीजन से फॉर्मेशन होता है, नोड से फॉर्मेशन होता है। ये सेम है, ये क्लस्टर में और नोड से, दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। ओके, सिर्फ इतना ही चेंज है कि ये नोडल रीजन से, जैसे स्टेम से फॉर्मेशन होगा, एडवांटेशियस रूट का मॉडिफिकेशन है तो स्टेम से फॉर्मेशन होगा, लेकिन सिंगल अराइज होगा। अगर आप फैसिकुलेटेड रूट के बारे में बात करो तो एक ही नोडल रीजन से ये क्लस्टर में फॉर्मेशन होंगे, बंच में फॉर्मेशन होंगे। सो अगर बंच में फॉर्मेशन हो रहे हैं तो फैसिकुलेटेड है, अगर ट्यूबरस रूट अगर सिंगली फॉर्म हो रहे हैं तो ये ट्यूबरस रूट है। ओके, इसमें एग्जाम्पल हमने ट्यूबरस रूट में मेंशन किया था, आई थिंक आइपोमिया बटाटा, आइपोमिया बटाटा में स्वीट पोटैटो। ओके, फैसिकुलेटेड रूट में हमने दो एग्जाम्पल देखे थे, ये दोनों भी फ्लेशी है। फ्लेशी में मतलब क्या कि फॉर द फूड स्टोरेज, इसमें फूड स्टोर किया जाता है। ओके, बिकॉज ऑफ द फूड स्टोरेज इट बिकेम सोलन एंड फ्लेशी, सोलन एंड फ्लेशी बन जाते हैं, बोथ द एंड्स टैपरिंग रहते हैं और फूड स्टोर होता है, दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग फॉर ईटिंग पर्पस। ओके, तो ट्यूबरस रूट और फैसिकुलेटेड में आपको डिफरेंस समझ में आया, सिंगल अराइज होता है, ये क्लस्टर में अराइज होता है। ओके, तो ये हो गया फैसिकुलेटेड रूट का एग्जाम्पल हमने स्टडी किया था, एस्पैरागस और दाहलिया। क्या देखा था? एस्पैरागस और दाहलिया देखा था। देन नॉन फ्लेशी रूट के एग्जाम्पल्स है। नॉन फ्लेशी मतलब फ्लेशी मीन्स क्या कि एडिबल फॉर्म में क्या कर रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन के लिए। लेकिन नॉन फ्लेशी के भी कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हैं। नॉन फ्लेशी मतलब आपको एडिबल फॉर्म में अवेलेबल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल रूट्स ऑफ गवा प्लांट। ओके, उसके बाद में दालबरजिया, जिसे आप शीसव भी बोलते हैं, शीसव। ओके, उसके बाद में अल्बिजिया, उसके बाद में अल्बिजिया, उसके बाद में मुरैया। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन फ्लेशी रूट्स। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको इसके एग्जाम्पल ध्यान में रखना है कि ट्यूबरस रूट का एग्जाम्पल क्या है, दैट इज आइपोमिया बटाटा। फैसिकुलेटेड रूट का एग्जाम्पल क्या है, एस्पैरागस एंड दाहलिया। उसके बाद में नॉन फ्लेशी, जो नॉन एडिबल फॉर्म में है लेकिन ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन कर रहे हैं, तो वो हो गए रूट्स ऑफ गवा प्लांट। देन दालबरजिया, जिसे बोल रहे हैं, अल्बिजिया एंड मुरैया, जिसे हम मुरैया को हम कड़ी पत्ता भी बोलते हैं। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मॉडिफिकेशंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन रूट्स। रूट्स के मॉडिफिकेशन का एग्जाम्पल। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्टेम मॉडिफिकेशन और स्टेम यूज एज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, स्टेम में हमने एग्जाम्पल देखा है, स्टेम ट्यूबर हमने डिस्कस किया था। ओके, जहां पे एग्जाम्पल है सोलैनम ट्यूबरोसम, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। पोटैटो, एग्जाम्पल पोटैटो, इसका बॉटनिकल नेम है सोलैनम ट्यूबरोसम, तो ये आपको ध्यान में रखना है, सोलैनम ट्यूबरोसम ये बॉटनिकल नेम है। देन सोलैनम ट्यूबरोसम का ये बॉटनिकल नेम है। उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा था कि दो कंडीशंस रहती है, फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन। ओके, अनफेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन में कहा रहोगे ऑन दी सॉइल, और अनफेवरेबल कंडीशन में कहा होगे अंडरग्राउंड दी सॉइल, सॉइल के अंडरग्राउंड पोजीशन में होंगे। तो ये जो सिचुएशंस है जिसको हम स्वीट पोटैटो डिस्कस कर रहे हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन। ओके, वहां पे भी एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट रहेगी, स्केली लीव्स प्रेजेंट रहेगी, स्केली लीव्स, देन एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट रहेगी वहां पे। ओके, और इन दोनों को कंबाइनली बोला जाएगा आई, स्केली लीव्स एंड एक्सिलरी बर्ड कंबाइनली कॉल्ड एज अ आई। ओके, देन वहां पे स्प्राउटिंग प्रेजेंट रहेगी। स्प्राउटिंग मतलब जो ग्रीनिश कलर का लीफी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है उसे हम स्प्राउटिंग बोलते हैं, एंड दिस स्प्राउटिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये जो स्प्राउटिंग है, दैट स्प्राउटिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नाउ अब आपको डायग्राम, एक छोटी सी डायग्राम में दिखा देती हुई हमने डिस्कस की थी इससे पहले। ये हो गया स्केली लीव्स, स्केली लीव्स और एक्सिलरी लीव, ये आई के जैसे दिख रहा है इसलिए उसको कंबाइनली आई बोलते हैं। देन यहाँ पे एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाता है, उसे हम स्प्राउट बोलते हैं।
ओके आपको पता होना चाहिए कि अगर पोटैटो बहुत दिनों तक हमारे घर पे पड़ा रहे तो उसमें से ग्रीनिश या फिर व्हाइटिश कलर का स्ट्रक्चर निकलता है, उसे हम स्प्राउटिंग बोलते हैं। अगर वो विद स्प्राउटिंग अगर सॉइल में आप सो कर दो तो वहां से फिर से अगेन पोटैटो प्लांट्स फॉर्मेशन हो गए, तो दैट्स व्हाई स्प्राउट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, सो इट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देन नेक्स्ट वन लीफ, नेक्स्ट है लीफ। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लीफ। ओके लीफ में हमें क्या है, एग्जाम्पल लिया है ब्रायोफाइलम का, उसके बाद में दिया है एग्जाम्पल कलंचोई। ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिगोनिया। ओके दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स, कलंचोई, बिगोनिया एंड ब्रायोफाइलम। ओके यहाँ पे क्या हो रहा है कि लीफ के ऊपर आपका पूरा प्लांट फॉर्मेशन है। कंसिडर करो कि क्रीनेट मार्जिन रहती है, एपिफिलस बर्ड प्रेजेंट रहता है। ओके देन यहाँ पे जहां पे फॉर नॉर्मली एक प्लांट ग्रो होगा, नॉर्मल जैसे लीफ फॉर्मेशन होता है वैसे, आफ्टर दैट एक्सीडेंटली या फिर किसी भी मेडिएटर थ्रू वो लीफ फॉल डाउन हो जाएगा सॉइल पे, और जहां पे ये सॉइल पे अटैच हो रहा है, जहां पे सॉइल पे ये अटैच हो रहा है, वहां से फिर से प्लांट, पहले तो रूट फॉर्मेशन हो गए और उसके बाद में प्लांट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। ओके सो ऐसे जहां वो सॉइल पे अटैच हो रहा है वहां पे उस लीफ पे अगेन एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन होगा। तो जहां अटैच हो रहा है, अगर 5 पॉइंट हो तो 5 पॉइंट से प्लांट निकलेंगे, 10 पॉइंट हो तो 10, तो जितने भी पॉइंट पे वो सॉइल से अटैच हो रहा है उस सभी जगह से प्लांट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस जहां से स्टार्ट हो रहा है तो उस बर्ड को बोलते हैं हम इपिफिलस बर्ड, उस बर्ड के थ्रू वो फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। पूरा प्लांट पे जितने भी प्लांट्स है, लीफ पे जितने भी प्लांट्स है वो ग्रो जाएंगे नॉर्मली, और जो बीच में का रिमेनिंग एरिया है जो सॉइल से अटैच नहीं हुआ है वो कुछ टाइम के बाद डिकम्पोज हो जाएगा। ओके तो आपको इस चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है, ब्रायोफाइलम, कलंचोई एंड बिगोनिया। देन उसके बाद में हमें लेना है रनर। रनर का एग्जाम्पल है ऑक्सालिस एंड साइनोडॉन। ओके ऑक्सालिस को हम डूब ग्रास भी बोल रहे हैं, डूब ग्रास। ये कैसे ग्रो होगी नॉर्मली, जैसे हमने गणेश जी को चढ़ाने के लिए जो लगाते हैं दुर्वा जिसे बोलते हैं, वही है ये डूब ग्रास। ओके तो ये नॉर्मली ऐसे ग्रो होगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर नॉर्मली ऐसे ग्रो होगी, फिर ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है, इसकी वर्टिकल ग्रोथ बहुत कम होती है। ओके तो हर जगह पे यहाँ पे बर्ड फॉर्मेशन होगा। तो इस यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है कि एग्जाम्पल ऑक्सालिस एंड साइनोडॉन, जिसे हम डूब ग्रास भी बोल रहे हैं ऑक्सालिस को, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे क्राउन फॉर्मेशन होता है। ओके ये चीज आपने डिटेल में स्टडी की है, तो आपको यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, तो ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड रहती है, और ईच एंड एवरी रनर, हर एक रनर को अगर आप कट कर दो, ये बीच में का जो पोर्शन है वो है रनर। ओके ये नॉर्मल स्टेम ऊपर ग्रो हो गया, उसके बाद में ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो जाती है, एक्सिलरी बर्ड यहाँ पे प्रेजेंट रहती है, फिर हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है, फिर स्टेम अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रो होता है, फिर उस स्टेम के बेसमेंट में एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट रहती है, फिर से नॉर्मल। तो ऐसे करते करते पूरा प्लांट ग्रो हो जाता है, और बीच में जो रहता है पोर्शन उसे हम रनर बोलते हैं। And each and every runner is responsible for the formation of new plants. So it is vegetative propagation in higher organism. ये higher plants में होने वाला vegetative propagation है. Then artificial technique हमको पता है. Which are the artificial technique for the vegetative propagation? Vegetative propagation की artificial technique. Artificial technique for vegetative propagation. वेजिटेटिव प्रोपगेशन की आर्टिफिशियल टेक्निक हमें डिस्कस करनी है, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन की आर्टिफिशियल टेक्निक आपको पता है, कटिंग सबसे पहले, उसके बाद में है ग्राफ्टिंग, देन बडिंग,
एंड देन माइक्रो प्रोपोगेशन। ओके, ये 4 टेक्निक है आर्टिफिशियल टेक्निक। इसमें क्या करना है आपको, प्लांट पार्ट्स को कट करके सॉइल में सो करना है। और कौन से प्लांट पार्ट के थ्रू होता है, अगेन रूट, स्टेम, लीफ एंड बड। इन प्लांट के पार्ट्स को अगर आप कट करो और सॉइल में सो करो तो वहां से एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये वेजिटेटिव पार्ट्स है और इससे प्लांट फॉर्मेशन होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और उस मेथड को बोला जाता है कटिंग। देन ग्राफ्टिंग है। ग्राफ्टिंग का मतलब 2 डिफरेंट प्लांट पार्ट को ज्वाइन करना। डिफरेंट ज्वाइन 2 डिफरेंट प्लांट पार्ट 2 डिफरेंट प्लांट पार्ट को ज्वाइन करना है अपन। एग्जाम्पल आपको पता है कि मैंने बोला था शायद, पोमैटो एग्जाम्पल है जहाँ पे पोटैटो प्लस टोमेटो को कंबाइन किया जाता है। पोटैटो प्लस टोमेटो को क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, और कंबाइन होने के बाद में जो प्लांट तैयार होता है वो है पोमैटो। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब ऊपर का जो पोर्शन है, जैसे हम 2 प्लांट पार्ट को कट कर रहे हैं, तो प्लांट पार्ट विच इज रूटेड इन द सॉइल, जो सॉइल में रूट हो रहा है वो हो गया स्टॉक, जिसे हम बोल रहे हैं स्टॉक, जो सॉइल में सो है। और प्लांट पार्ट विच इज ग्राफ्टेड ऑन द रूटेड पोर्शन कॉल्ड स्कियोन। ऐसा प्लांट पार्ट जो रूटेड पोर्शन, दूसरा जो प्लांट पार्ट है उसके रूटेड पोर्शन पे ऊपर से ग्राफ्ट किया जा रहा है, तो ऊपर का जो प्लांट है उसे हम स्कियोन बोलेंगे, और नीचे जो जमीन में रहता है, सॉइल में रहता है, उसे हम स्टॉक बोलेंगे। और जहां पे 2 डिफरेंट प्लांट पार्ट को कंबाइन करके एक प्लांट ग्रो किया जाता है उसे हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ ग्राफ्टिंग। उसके बाद में है बडिंग इज अ काइंड ऑफ अ ग्राफ्टिंग, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ ग्राफ्टिंग। ये भी ग्राफ्टिंग का एक टाइप है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कट बड with a small portion of cambium with a bark। मतलब आपको बर्ड कट करनी है। ओके, दिस इज वन द बर्ड, ये बर्ड है, इस बर्ड को आपको कट करना है और दूसरे प्लांट पे ग्रो करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस बर्ड को प्लांट के छोटे से बार्क के पोर्शन के साथ में, उसका कैम्बियम का भी पोर्शन उसके साथ में होना चाहिए, ऐसा कट करना पड़ेगा। एंड देन दैट पोर्शन और दैट बर्ड रूटेड ऑन द अनदर प्लांट, उस प्लांट पे फिर आपको रूटेड प्लांट पे आपको ग्राफ्ट करना है। तो उसको एक तरीके से काटा जाता है जहाँ पे बार्क के साथ कैम्बियम का भी पोर्शन आना चाहिए, तो वो हो गई बड़ी। ओके, और आपको पता होना चाहिए कि मोनोकोटिलेडॉन्स में आपको ग्राफ्टिंग ये तरीका नहीं मिलेगा या मेथडोलॉजी का यूज नहीं किया जाता, बिकॉज देयर इज अब्सेंस ऑफ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्योंकि जितने भी मोनोकॉट्स के प्लांट्स आप ऑब्जर्व करोगे तो वहां पे आपको कैम्बियम फॉर्मेशन नहीं दिखेगा। ओके, तो डाइकॉट के प्लांट में अंदर रिंग फॉर्मेशन, कैम्बियम फॉर्मेशन देता है, जो सॉलिडिफाइड रहता है मटेरियल, उसे हम कैम्बियम भी बोल सकते हैं। तो वो डाइकॉट में प्रेजेंट रहता है, मोनोकॉट में नहीं। तो उस प्लांट्स में आपको ग्राफ्टिंग ये तरीका नहीं मिलेगा। लास्ट में है माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन में क्या हो रहा है कि जो प्लांट्स के छोटे छोटे प्लांट्स, स्मॉल पोर्शंस ऑफ द प्लांट के जो छोटे छोटे पोर्शंस है, दीज स्मॉल पोर्शन आर यूज टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। उस छोटे प्रोपोग्यूल्स को, छोटे छोटे प्लांट्स को कंसिडर करो कि एक लीफ है। लीफ को अगर आप मेनी पार्ट्स में कट कर दो तो हर एक कट किया हुआ लीफ का जो पोर्शन है, उस लीफ के पोर्शन से आपको एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन कर सकते हो। उस तरीके को बोलेंगे हम माइक्रो प्रोपोगेशन। उसे बोलेंगे हम माइक्रो प्रोपोगेशन। सो प्रोपोग्यूल्स किसे बोल रहे हैं, वो छोटे छोटे प्लांट्स पार्ट्स जिसे हमने कट किए, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोपोग्यूल्स। तो उसके हेल्प से माइक्रो प्रोपोगेशन की प्रोसेस कैरी आउट होती है। ओके, सो इट इज अबाउट दी आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। इसे हम बोलेंगे आर्टिफिशियल मेथड फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
2 पेरेंट्स आर इंक्लूडेड, 2 पेरेंट्स इंक्लूड होते हैं। टू पेरेंट इंक्लूड हो रहे हैं, देन सो इट इज कॉल्ड एज अ बाय पेरेंटल, उसे हम बोलेंगे बाय पेरेंटल प्रोसेस। उसके बाद में क्या बोलेंगे, बाय पेरेंटल होने के बावजूद देयर इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट, जहां पे मेल एंड फीमेल गमीट का फ्यूजन हो रहा है। उसके बाद में हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से कि फ्लावर इज द स्पेशियल ऑर्गन which is highly condensed for the sexual reproduction के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जो है उसे हम फ्लावर बोल रहे हैं। फ्लावर के प्लांट पार्ट आपको पता है कि सबसे पहले हम स्टाइल, यहाँ पे होगी ओवरी, उसके बाद में थैलामस, ये हो गई पेटल्स, ओके, ये हो गई कैलिक्स, उसके बाद में हम निकालेंगे स्टैमेंस, ओके, दीज आर द स्टैमेंस। पेटल जिसे हम कोरोला बोल रहे हैं, दिस इज अ स्टिग्मा, या फिर हम इसे कार्पेल भी बोलते हैं, कंबाइनली हम इसे बोलेंगे कार्पेल, ओके, जिसे हम गाइनोशियम से डिनोट करते हैं। दिस इज वन स्टैमेन, जिसे हम एंड्रोशियम से डिनोट करेंगे। ये हो गया कैलिक्स, जिसे हम सेपल बोलते हैं। दिस इज वन थैलामस, और यहाँ पे रहती है ओवरी, ओके। अगर हम कैलिक्स की बात करें तो यहाँ पे सेपल काउंट होते हैं। अगर हम कोरोला की बात करें तो यहाँ पे पेटल काउंट होते हैं। अगर हम स्टैमेन की बात करें तो स्टैमेन 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, एंथर, कनेक्टिव एंड फिलामेंट। कैसे, दिस इज वन एंथर, ये बीच में का पोर्शन जो कनेक्ट किया है ये कनेक्टिव, और ये फिलामेंट। देन कार्पेल, कार्पेल भी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इसे हम डिनोट करते हैं गाइनोशियम, ओके। तो कार्पेल में जो ओवरी है उसके अंदर जो ओव्यूल्स है उस ओव्यूल में प्रेजेंट रहते हैं मेगास्पोर, और यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं माइक्रोस्पोर। एंथर में प्रेजेंट रहेंगे, एंथर का अगर सेक्शन आप लो तो वहां पे प्रेजेंट रहेंगे माइक्रोस्पोर। दीज आर द मेल स्पोर एंड दीज आर द फीमेल स्पोर। ये मेल स्पोर है, ये फीमेल स्पोर है। सो इट इज अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने वेजिटेटिव समझ लिया है, सेक्सुअल समझ लिया है। अब सेक्सुअल के जो पार्ट्स हैं हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।